Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट एनर्जीज। उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है, और जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। अभी देखते हैं उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। पॉजिटिवनेस, सपोर्ट, डिपेंडेंसी, फ्रजाइल, reunion, vibration, make promise, regret, unconditional love, एंड बॉटम से अपोलॉजी की एनर्जी है। रिग्रेट भी है यहाँ पर, अपोलॉजी भी है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग। चलो इनको ना हम क्लैरिफाई करते हैं, साथ के साथ मैं आपको साइन वगैरह बताते जाऊँगी, क्योंकि इन कार्ड्स में साइन वगैरह नहीं है, इसलिए जो मैं क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड यूज़ करूँगी इसमें होंगे, तो मैं आपको बताऊँगी कि क्या साइन आ रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 5 मई मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है या आपके लिए खास हो सकता है। कहते ना कि आईना दिखाना, कभी कभी ना कुछ लोग अपनी सच्चाई को सुनना ही नहीं चाहते, अपनी सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते। अगर उनको सच बताओ आप, या अगर उनको आईना दिखाओ, तो उनको ऐसा लगता है कि उनको जज कर दिया गया है। बट हकीकत ये होती है कि जज नहीं किया गया, एक्चुअल में उनको बताया गया है कि ये जो चीज़ है ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये जो कर रहे हो ये भी चीज़ ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपने भी इस इंसान को वही आईना दिखाया जो कि इनको बहुत बुरी तरीके से चुभ गया है। इनकी एक आदत है, इनकी एक हैबिट है कि इनको ना हर आर्ग्यूमेंट को जीतना है, चाहे फिर उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार क्या फ़ायदा आर्ग्यूमेंट में पढ़ के, बिना मतलब के रिश्ता ख़राब होगा, लेकिन इनको अपने ईगो की सेटिस्फाई के लिए इनको हर आर्ग्यूमेंट जीतना है। इनको चाहिए कि हर बात में ये अपनी ही बात चलाएं, हर बात में खुद को ही सही बताएं कि मैं ही सही हूँ, मेरे अलावा कोई और सही नहीं है। ये प्रॉब्लम मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई देती है, और डेफिनेटली आप इनको एक ऐसा होता है ना कि गुस्सा इस इंसान को आ रहा है, आपने कहीं ना कहीं इनको गुस्सा भी दिला रखा है। एक्चुअल में आप सच बोल रहे हो, आप उनको आईना दिखा रहे हो, आप उनको सच्चाई से रूबरू करवा रहे हो, आप उनको ये शो कर रहे हो कि भाई यही है। आप उनको सच बोलते हो, उनको ट्रिगर होता है, आप सच बोलते हो उनको चुभता है, उनको लगता है आप जज कर रहे हो उनको बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये शो नहीं कर रहे, लेकिन ये चीज़ इनको महसूस हो रही है कि इस बार जो इनका पंगा पड़ा है ना कहीं इनके लेवल से ही पड़ा है। हमेशा इनको ऐसा लगता था कि अरे मैं हूँ, लेकिन अब इनको लग रहा है कि नहीं, सिर्फ ये नहीं है, कोई है जो कि इनके ऊपर भारी पड़ रहा है, या कोई है जो इनको सिखा रहा है या इनको आईना दिखा रहा है। तो डेफिनेटली इनके ईगो को आप ट्रिगर कर रहे हो डायरेक्टली।
एंड उस बात से ट्रिगर है, ऐसा मुझे दिखता है। अब इस पर्सन का ना कहीं है इरिटेशन मन में, बहुत सी चीज़ें हैं कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, आपने ऐसे कैसे कर दिया। तो ये चीज़ें थोड़ा परेशान कर रही हैं इनको, अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनको। एक्चुअली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, गुस्से से बौखला रहे हैं, सहन नहीं हो रहा है इनसे, बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनसे। कैसे कैसे आप उनको ऐसे कैसे सच बोल सकते हो। कभी कभी ना सच नहीं सुना जाता, और इनके साथ भी वही हो रहा है। पॉजिटिवनेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पॉजिटिवनेस यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 8 अगस्त मंथ की एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स विद पॉजिटिवनेस। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव हैं, और यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि पॉजिटिव तो है, बट उसी के साथ साथ इनका ईगो प्रॉब्लम भी है। 8 ऑफ पेंटिकल है, दिखाई देते हैं कि इस रिश्ते में काम भी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते। इस रिश्ते में काम करना चाहते, इस रिश्ते के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन इनका ईगो भी है जो कि हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर इनको ना सही चीज़ नहीं सोचने देता। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है इनके साथ। बट हाँ, ये पॉजिटिव है आपके लिए, और इनसे बर्दाश्त नहीं होती आपकी एब्सेंस। और अभी तो मतलब इनकी, आप ये कह सकते हो कि ये दो एनर्जीज मिलके एक मिक्स एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। लाइक बहुत ज़्यादा एंजाइटी, इंसान अंदर से बहुत ट्रिगर हो रखा है कि बात भी नहीं हो पा रही है, और आपने इनको ऐसा बोल दिया, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो चीज़ें, क्योंकि इनको आदत है कि अपने हिसाब से चीज़ों को चलाएं, अपने हिसाब से ये करें चीज़ों को। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको कंट्रोल भी करना चाहते, लेकिन आप उनके कंट्रोल में आते ही नहीं हो। तो कैसे करें आपको कंट्रोल। सपोर्ट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सपोर्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और अक्टूबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पर सपोर्ट है, या आपके अंदर ना एक सपोर्टिव पार्टनर देखते हैं इनको कहीं ना कहीं। मुझे लगता है क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी है, यहाँ भी रिग्रेट प्रेजेंट है। गुस्सा अपनी जगह है, कुछ चीज़ें हैं जो एक होता है ना, एक टाइम पे थोड़ा सा ट्रिगर कर जाते हैं चीज़ें, तो गुस्सा आ जाता है इंसान को, अरे उसने मुझसे ऐसे कैसे बोल दिया। पता होता है अंदर से कि यार उसने गलत नहीं बोला, उसने सही बोला, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, क्योंकि इतना सच सुनने की आदत नहीं है उनको। तो उनको किसी ने पहली बार उन पर कोई भारी पड़ा है, कोई उनकी टक्कर का उनको मिला है और उनको सच दिखाया है, और वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट की एनर्जी जो कि मुझे ये दिखाती है कि ये पर्सन जानते हैं इस बात को कि आप बहुत सपोर्टिव पर्सन हो। मुझे लगता है कि आप उस, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है ना, मुझे लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो, अगर कोई अच्छी चीज़ आपको किसी में दिखती है तो डेफिनेटली आप उसको अप्रिशिएट करते हो। बट कुछ लोग होते हैं जो नहीं है अप्रिशिएशन के लायक, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको अप्रिशिएशन मिले, एंड आई थिंक वहाँ आप बिल्कुल नहीं देते हो। आपकी तारीफ़ें बहुत जेन्युइन होती है, आप किसी को चमचागिरी के लिए आप तारीफ़ें नहीं करते हो या अप्रिशिएशन नहीं देते हो कि लाइक ये खुश हो जाएगा इसको दे दो, अरे इससे काम निकलवा लेते हैं। नहीं, आपका ये कि अगर तुम शो करो मुझे, अगर है तुम्हारे अंदर तो मैं तारीफ़ करने के लिए रेडी हूँ। तो आई थिंक आपका ये है कि आपको अगर दिखता है कि वाकई ये पर्सन डिज़र्व करता है अप्रिशिएशन, देन आप उसको देते हो। जो कुछ लोग होते हैं जो ईगो से भरे बैठे होते हैं, उनको सिर्फ अप्रिशिएशन चाहिए होता है, लेकिन आपका शायद ये कि पहले तुम कुछ करके तो दिखाओ, ठीक है, देन मैं करता हूँ मैं अप्रिशिएट, या मैं तुम्हें करती हूँ अप्रिशिएट। तो इस तरीके के आप पर्सन हो जिसका सपोर्ट करते हो, जिसका साथ देते हो, मे भी बहुत साथ देते हो, फिर आप उनका साथ नहीं छोड़ते हो। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को दिखाई देती हैं। इनको 10 ऑफ कप्स भी है,
मुझे लगता है ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, या आपके साथ फ्यूचर इसलिए चाहते हैं क्योंकि जानते हैं कि आप इनको जितना सपोर्ट करते हो या जितना आप उनको इमोशनली अंडरस्टैंड करते हो उतना कोई और उनको नहीं करेगा। ये बात भी जानते हैं कि आप वो पर्सन हो कि डिफ़िकल्ट टाइम में अक्सर लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं, अपने हमसे रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं, लेकिन इनको दिखता है आपके अंदर कि इनके डिफ़िकल्ट टाइम में भी आप उनके साथ खड़े रहोगे, आप उनका साथ छोड़ करके नहीं जाओगे। हर कोई अपनी ज़िंदगी में ना ऐसा पार्टनर चाहता है जो कि टफ़ टाइम में भी उसके साथ खड़ा रहे, ठीक है, और उसको केयर करे या उसका साथ दे, छोड़ के ना भागे। तो वो पार्टनर इनको आपके अंदर दिखाई देता है। ओके, वो सपोर्टिव पार्टनर इनको आपके अंदर दिखाई देता है। इसलिए ये अभी तक तो शायद लाइक ऐसा होता कि ये इंसान को शायद नफ़रत आ जाती है, इनके मन में ग्रजेस आ जाते, बदला लेने की भावना आ जाती कि उसने मुझे ऐसे बोला, पर इनके मन में नहीं आई हैं अभी, या इनके मन में ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि आपके साथ इनका एक अलग रिश्ता है, और दूसरी चीज़ ये कि आपको अच्छे से जानते हैं और इनको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपने उनको कुछ गलत नहीं बोला, सच ही दिखाया है। डिपेंडेंसी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। द हाई प्रीस्टेस है यहाँ पर, पाइसिस मीन राशि नंबर 2 फरवरी मंथ। देखो ये पर्सन ना इस चीज़ को हाइड करते हैं क्योंकि ये हिडन एनर्जीज को बताता है, ये शो नहीं करते, इस चीज़ को हाइड करते, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये पर्सन इमोशनली आपके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, यानी कि इनकी खुशियाँ आपके ऊपर डिपेंड हो चुकी हैं, आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है, इनका मूड का रिमोट जो है वो आपके हाथ में है। मीन्स आप होते हो तो खुश होते हैं, आप नहीं होते हो तो खुश नहीं होते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इमोशनली या इनकी हैप्पीनेस, इनकी सैडनेस सब आपसे जुड़ गई है। आप उनकी ज़िंदगी में होते हो कि ये खुश हो जाते हैं, आप नहीं होते हो सैड हो जाते हैं। तो जब हम ऐसा होता है ना कि किसी इंसान से हमें इतना फ़र्क पड़ रहा है कि वो हमारे थॉट्स, हमारे मूड, हमारे बिहेवियर पर इफ़ेक्ट डाल रहा है, यानी कि हम इफ़ेक्ट हो रहे हैं उससे, वो नहीं है, या उसने लड़ाई कर ली तो हमारा मूड ऑफ है, हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, इसका मतलब हमारी जो हैप्पीनेस है वो उस पर डिपेंड हो गई कि वो होगा तो ही हम खुश होंगे, या वो होगी तो ही मैं खुश होऊंगा, ऐसा वाला। तो ये पर्सन हो चुके हैं आपके ऊपर इमोशनली डिपेंड, लेकिन द हाई प्रीस्टेस शो करती है कि ये उस चीज़ को शो नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को छुपा रहे हैं, उस चीज़ को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इनको ये लगता है कि अगर इन्होंने वो चीज़ शो कर दी तो फिर आप इनको इग्नोर करोगे, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है, तो ये चीज़ इनको लगती है। मे बी इस इंसान का ये कि अगर हम ये बता देना कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तो वो इंसान फिर हमारी कदर करना छोड़ देता है, हमें इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, उसके लिए हम वैल्यू नहीं करते, उसको लगता है कि ये तो है ही मेरे पीछे, क्या ज़रूरत है एफर्ट डालने की। तो इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसा सोचने लग जाओगे, ठीक है, इसलिए ये शो नहीं करते। फ्रजाइल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, फ्रजाइल एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स भी हैं और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं। देखो आप दोनों के बीच में ना, आप दोनों में गुस्सा भी है, आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप सीधा बोलते हो, साफ बोलते हो, लड़ाई भी करते हो, लेकिन प्यार भी है यहाँ पर मुझे दिखता है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 10 अगेन, एंजल नंबर 10 की एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, नहीं कर रहे हो तो कर सकते हो आप, ठीक है, आपके लिए वो एनर्जीज हैं यहाँ पर, आपको करना चाहिए एक्चुअली। ओके, सो इस इंसान को ना ऐसा लगता है कि आप ही वो पर्सन हो जो इनकी केयर कर सकते हो, जो इनको समझ सकते हो, इनको संभाल सकते हो, इवन इनकी फैमिली को केयर कर सकते हो, या इनकी फैमिली को रिस्पेक्ट दे सकते हो। इनको लगता है ऐसा कि आप ही हो वो पर्सन। बेशक आप सीधा बोल देते हो मुंह पे, बेशक आप इनको आईना दिखा देते हो, इनसे लड़ लेते हो, लेकिन
ऐसा लगता है जैसे अंदर से आपको जानते हैं कि आप सच बोलते हो और गलत को सपोर्ट नहीं करते हो, गलत को बढ़ावा नहीं देते हो। अगर गलत है तो फिर आप उसके लिए स्टैंड लेते हो और गलत को गलत बोलते हो। ये चीज़ इनको समझ आ रही है। और जो इंसान ऐसा होता है ना, जिसको गलत बर्दाश्त नहीं होता, गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, वो दूसरों के साथ गलत करने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि उसको फिर फ़र्क पड़ता है कि यार जब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा गलत, तो मैं दूसरों के साथ गलत क्यों करूं। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके पास ये सेफ़ है, ठीक है। आप बेशक उनसे लड़ लो, उनको सच बता दो, उनको आईना दिखा दो, लेकिन आप उनको धोखा नहीं दोगे। आप उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आओगे, ऐसा इस पर्सन को लगता है। तो वही चीज़ है कि जानते हैं, ये सब जानते हैं, ठीक है। आपके प्यार को जानते हैं, आपके केयर को जानते हैं आप उनके लिए लॉयल हो। इनको पता है वो चीज़ें, आप ही उनको उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी दे सकते हो या आप ही उनको संभाल सकते हो। ये बात भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं। रियूनियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रियूनियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 4, अप्रैल मंथ। रियूनियन ये पर्सन चाहते हैं, बट यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डर लगता है इनको रिजेक्शन का, पता नहीं क्यों, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको इग्नोर कर दोगे या आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। रियूनियन तो चाहते हैं, लेकिन डर भी है यहाँ पर, ये भी मुझे दिखता है। इनको ऐसे थॉट्स आते हैं कि आप शायद उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे या उनके कॉल मैसेज को रिसीव नहीं करोगे। इस तरीके के ख्याल इस इंसान को आते हैं। और इनके दिमाग में भी ये चल रहा है कि यार मैं तो चाहता हूँ या मैं तो चाहती हूँ रियूनियन, लेकिन क्या सामने वाला भी चाहता है मेरे साथ रियूनियन करना? क्या सामने वाला भी चाहता है मेरे साथ रहना? इस पर्सन ने हो सकता है आपको पहले बहुत इग्नोर किया था या इन्होंने रिजेक्ट किया था आपको। अभी आपको आपकी लाइफ में वापस से आना चाहते हैं, लेकिन अभी बहुत सोच रहे हैं बैठ के कि आप क्या चाहते हो। क्या आप रियूनियन चाहते हो? क्या आप एक्सेप्ट करोगे इनको? क्या आप इनकी गलतियों को माफ़ कर पाओगे? ठीक है, ये चीज़ इनके दिमाग में चलती है। अब रियूनियन की एनर्जी के साथ यहाँ भी एक ऑफर की एनर्जी, अप्रोच की एनर्जी है, उसके साथ में जस्टिस एनर्जी है। तो दिखाता है कि ये पर्सन सही इंटेंशंस के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। वाइब्रेशन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 5, मई मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। या आपके साथ एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, इनको ऐसा फीलिंग आ रही है। बेशक जब ये रियलिटी में आते हैं, ठीक है, ये देखते हैं कि जब ये सोचते हैं कॉन्शियस होकर के, तो ये पर्सन इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे बीच में दूरियां आ गई हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। उतनी अच्छी कंडीशंस नहीं है, हम दोनों के बीच में उतनी अच्छी बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन सब कॉन्शियसली या जब कॉन्शियस होके नहीं सोचते, तो इनको ना ये फीलिंग भी नहीं आती है कि हम अलग हो चुके हैं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है या हमारी बातचीत नहीं हो रही है। सबकॉन्शियसली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी भी हम एक ही हैं, अभी भी हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और मुझे लगता है कि शायद ये आप भी महसूस कर रहे हो कि बात बंद होगी, लेकिन ये फीलिंग नहीं आई है कि सब ख़त्म हो गया है। फीलिंग ये है कि नहीं, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है इस रिलेशनशिप में, ऐसी वाली फीलिंग्स। एक ट्रस्ट, हमें नहीं पता कि वो पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन एक मन में विश्वास होता है ना कि यार चाहे हमारे बीच में कितनी प्रॉब्लम हो गई हो, लेकिन अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी ना इन फ्यूचर, कभी मुझे ज़रूरत पड़ी अभी या इन फ्यूचर हेल्प की, तो अगर मैं उससे हेल्प मांगूंगा या मैं उससे हेल्प मांगूंगी तो वो डेफिनेटली करेगा या करेगी। ये वाला भरोसा मुझे दिखता है कि जैसे आपके पर्सन को आपके ऊपर है। उनको ऐसा लगता है कि चाहे कितनी ही दूरियां आ जाए, कितनी ही चीज़ें बिगड़ जाए, लेकिन अगर ये आपके पास किसी भी तरीके की मदद मांगने आएंगे ना, तो आप इनको हेल्प करोगे ही करोगे। मुझे लगता है कि इनके टफ़ टाइम में या इनको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो सबसे पहले इनको ना आपका ख्याल आता है। बेशक इनको पता है कि हमारे बीच में बहुत चीज़ें गड़बड़ हो चुकी है,
हम बहुत लड़ रहे हैं, ठीक है, या इनको पता है आप उनसे गुस्सा और नाराज़ हो, लेकिन फिर भी इनको आप ही का पहला ख्याल आता है। मे बी इनको बहुत भरोसा है या उम्मीदें हैं कि चाहे हमारे बीच में कितना ही लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन एटलीस्ट हमने उतनी तो एक बॉन्डिंग बनाई है कि ज़रूरत पड़ने पे वो मेरी हेल्प करे या मैं उसकी हेल्प करूँ। मे बी ये वाली जो एनर्जी आ रही है ना, ये मुझे लग रहा है शायद हो सकता है किसी को बताते हुए बात, हो सकता है किसी से कह रहे हो, शेयर कर रहे हो ये बात। ये बिल्कुल वैसी एनर्जी है कि जैसे किसी को ये आपके बारे में बता रहे हो कि यार वो ऐसी है। हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी हमारी बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ना मुझे प्रॉब्लम है, तो वो आज भी मेरे साथ खड़ी मिलेगी, वो आज भी मुझे सपोर्ट करेगी। तो मुझे लग रहा है जैसे ऐसी कोई बात ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर मेक प्रॉमिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेक प्रॉमिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। दी हैंगमैन की एनर्जी है। You will wait for me, I will come back. मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शायद आपसे कुछ प्रॉमिसेस किए थे और ये उनके बारे में अभी मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इन्होंने आपसे कुछ प्रॉमिसेस किए थे तो जो इन्होंने अभी तक पूरे नहीं किए, उनके बारे में मुझे सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन प्रॉमिसेस के बारे में मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन उन प्रोमिस को पूरा करना चाहते हैं। इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे वो प्रोमिस पूरे करने चाहिए, ठीक है। हाल फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एक एनर्जी में हो जहाँ आपकी एनर्जी है कि आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, एंड आपके पर्सन एक एनर्जी में जहाँ वो गुस्सा है कि आपने ऐसे कैसे उनको आईना दिखा दिया, लेकिन फिर भी प्यार है, फिर भी उनको मतलब अंदर से जानते हैं उसको। जैसे मैंने बोला ना, सामने शो नहीं करना चाहते चीज़ों को, बट इनके कहीं ना कहीं माइंड में चल रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं। और ये सोच रहे हैं कि जो मैंने, चलो अभी टाइम मिला है तो ये सोचते हैं कि जो मैंने उसको प्रॉमिसेस किए हैं वो मैं कैसे पूरा करूँ, ठीक है। तो ऐसा इनके दिमाग में भी चल रहा है। मुझे लगता है या आपको दिए गए प्रॉमिसेस को पूरा करना चाहते हैं या उसको पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं। रिग्रेट किस बात का यूनिवर्स, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। रिग्रेट की एनर्जी को, किस बात का रिग्रेट है इस पर्सन को। एस ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 1 जनवरी मंथ, ये है एक्वेरियस, कुंभ राशि। नंबर 12 दिसंबर मंथ। ओके, मुझे लगता है आपने इनको अप्रोच किया था, ठीक है, या आपने इनको बनाने की कोशिश की थी या बात करने की, चीज़ों को हील करने की, क्योंकि हीलिंग वाटर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक आपने चीज़ों को हील करने की कोशिश की थी, इनको मनाने की कोशिश की थी, चीज़ों को हील करने की कोशिश की थी, मे बी इनसे बात करने की कोशिश की थी। खुद आपने आगे से हाथ बढ़ाया था उनकी तरफ, लेकिन उस इंसान ने शायद उसको इग्नोर किया, उस इंसान ने शायद उस पर ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि ये गुस्से में पागल हुए बैठे थे और इनको लग रहा था कि अब लाइक एक ईगो जो था इनका वो बूस्ट हो गया, उससे इनका ईगो और ज़्यादा बढ़ गया कि देखो खुद आई है अब, या खुद आया है। आपने सोचा था कि कोई नहीं यार, चलो ठीक करते हैं बात करके, जो बोलना था वो तो हो गया। आप ऐसे पर्सन हो शायद बोलते हो साफ सीधा, लेकिन मन में कुछ भी ऐसा रखते नहीं हो, एंड इसलिए आपने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद इन्होंने आपको एक एटीट्यूड शो किया था, एक इग्नोरेंस दिखाई थी कि इनको कोई नीड नहीं है, एंड इन्होंने इग्नोर किया था या ध्यान नहीं दिया था। उस बात का ही रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन के बाद फिर आपने दोबारा कभी इनको अप्रोच नहीं किया। वो दिन था और उसके बाद आपने फिर अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट किया कि नहीं, अब मुझे मेरे सेल्फ़ रिस्पेक्ट को देखना है, मुझे मेरी अब सेल्फ़ रिस्पेक्ट प्यारी है, अब मुझे और ज़्यादा अपना क्योंकि आपका ये था कि मैंने कुछ गलती नहीं किया तो मैं और ज़्यादा क्यों झुकूँ, अपने आप को और ज़्यादा क्यों झुकाऊँ। तो अब इस बात का रिग्रेट करते हैं, क्योंकि इजी था, आपका आगे से मैसेज गया था, ये बात कर सकते थे, उसमें इनके ईगो प्रॉब्लम भी नहीं होती, लेकिन अब इजी नहीं, इन्होंने खुद टफ बना लिया, क्योंकि इनके दिमाग में ये कि अगर अब मैं जाऊँगा तो वो सोचेगी पहले तो इग्नोर कर रहा था, अब आ गया ना लाइन पे, या अब आ गई ना लाइन पे। तो ये तरह तरह के जो ख्याल हमारे दिमाग में बनते हैं ना, बस यही है मेन ब्लॉकेजेस, जो कि कोई एक्शन लेने नहीं देते हैं, किसी चीज़ की तरफ बढ़ने नहीं देते। मेन ब्लॉकेजेस ही यही चीज़ है।
अनकंडीशनल लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अनकंडीशनल लव की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कई बार हमें दिखाई दे रहा होता है कि सामने हमारे लिए सब कुछ है, सारी दुनिया की, सारे जहाँ की खुशियाँ हैं, लेकिन हम बढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, और पूरी रीडिंग में जो मैंने एनर्जी ऑब्जर्व की है वो है इनका माइंड, इनके थॉट्स, जो कि ये जो ब्लैक एनर्जी दिख रही है आपको, नेगेटिविटी जो इनको स्टक कर रही है, वो इनके थॉट्स ही हैं। ठीक है, ये है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 12 दिसंबर मंथ। इस इंसान को दिखाई देता है कि आपके पास उनको प्यार मिलेगा, अनकंडीशनल लव उनको आपके पास ही मिलेगा। आप ही हो जो उनको बहुत ज़्यादा चाहोगे या उनके लिए बहुत चीज़ें करोगे, लेकिन उनके जो दिमाग की जो चीज़ें हैं, थॉट्स हैं, विचार हैं, वो उनको स्टक करती हैं, जानते हुए भी कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो या आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यही होता है ये ईगो एंड नेगेटिव थॉट्स, कि अगर मैं गया तो ऐसा दिखूंगा या ऐसे दिखूंगी, फिर वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेगी या वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यही थॉट्स है जो कि इंसान को स्टक कर देते हैं, कुछ करने ही नहीं देते हैं। ठीक है, या रिजेक्ट कर देगी, मैंने किया था इग्नोर, अब वो भी करेगी या वो भी करेगा। तो यही सारे थॉट्स आगे नहीं बढ़ने देते हैं या कोई एक्शन नहीं लेने देते, वही चीज़ यहाँ पर है। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स इस चीज़ को बताता है कि अभी स्टक है, लेकिन आगे ये स्थिति नहीं रहेगी, आगे मूवमेंट है। ये कुछ टाइम की स्टक एनर्जी है, लेकिन ये डेफिनेटली इससे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल में आप बैकग्राउंड देखो बहुत ही पॉजिटिव है। येलो एनर्जी पॉजिटिविटी को शो करती है, तो ये बताती है कि थोड़े टाइम की नेगेटिविटी हट के कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी और एक्शंस भी आएंगे इनकी तरफ से। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।